मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी हलफ लेंगे। दावतनामे जारी। कौमी असम्बली में अक्सरियत राय से शहबाज शरीफ को मुंतखब किया। शहबाज शरीफ को 201 और उमर अयूब खान को 92 वोट मिले। शहबाज शरीफ की इफ्तिताही खिताब में अपोजिशन को मिसाक़े मईशत और मिसाक़े मफाहमत की दावत। कहा, मुल्क की तारीख बदलनी है, मसाइल के हल के लिए मिल बैठें, जितना मर्जी शोर मचाएं, जब ठंडे होकर बैठे तो ठंडे दिमाग से सोचें। मुआवजे के मुंतज़िर हैं तो जान लें, मुआवजे या जादू टोने किसी काम नहीं आते। शोर करने वालों का शोर गुम हो जाएगा, मेरी आवाज़ बुलंद होगी। शहबाज शरीफ का खारजा, मुआशी और इक़्तिसादी प्लान का ऐलान। ख़वातीन, किसानों और नौजवानों के लिए भी मंसूबों का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हलफ उठाने के बाद कल पहला दौरा गवादर का करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बारिशों से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा लेंगे। मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान भी करेंगे। मुल्क के नए सदर के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज होगी। सदर के लिए आसिफ अली जरदारी और महमूद अचकज़ई में मुकाबला होगा। सदारती इंतखाब के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 9 मार्च को होगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास तलब किया। कौमी असम्बली का ऐवान मछली मंडी बना रहा। मुस्लिम लीग नून और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान शदीद शोर शराबा। हुकूमती अरकान ने वज़ीर आज़म की नशिस्त का हिफाजती हिसार बनाए रखा। अपोजिशन अरकान पर्चियाँ फाड़ कर फेंकते रहे। स्पीकर डायस का घेराव करके शदीद नारेबाजी। बैनर्स भी लहराए। स्पीकर अयाज सादी की बार बार अपनी नशिस्तों पर बैठने की हिदायत भी काम न आई। वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर ऐवान में मौजूद नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ का हाथ थाम कर अपनी नशिस्त पर बिठाने की कोशिश की। इजलास के बाद बड़े भाई से मुलाकात में उनके घुटने छुए। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि धांधली की शिकायत के लिए आइनी और कानूनी फोरम्स मौजूद हैं। IMF को ख़त लिखने की क्या ज़रूरत थी? इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है? इलेक्शन ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। तहरीक इंसाफ को अपने इदारों के बजाय गैर पर एतमाद किया। अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का रास्ता पैदा करने की कोशिश की गई। 2018 में इंतखाबी धांधली हुई। कभी न कभी पता चलेगा कि 2014 का धरना किसके कहने पर दिया। उमर अयूब ने कहा, ये कहते थे साड़ी गल हो गई है, लेकिन बानिए PTI की आवाम से बात हो गई थी। ऐवान में बैठे लोगों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। डर, खौफ और शर्मिंदगी नजर आ रही है। शहबाज शरीफ के पास मुल्क चलाने का कोई प्लान नहीं। अवाम में एहसास महरूमी बढ़ रहा है, ये डिलीवर नहीं कर सकते। चूचू का मुरब्बा हुकूमत का नजरिया लूट मार है। चीनी सदर और वज़ीर आज़म की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि यकीन है नई हुकूमत की क़यादत में पाकिस्तान तमाम शोबों में तरक्की करेगा। चीन और पाकिस्तान को रिवायती दोस्ती को जारी रखना चाहिए। तमाम शोबों में ताउन को मजबूत बनाना चाहिए। मुश्तरका तौर पर इक़्तिसादी राहदारी का जदीद तरीन वर्जन बनाना चाहिए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। टेलीफोनिक राब्ते में दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर ने कहा, नए दौर में दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद गहरे होंगे। तुर्क सदर की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की भी मज़म्मत। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि खारजा पॉलिसी में किसी ग्रेट गेम का हिस्सा नहीं बनेंगे। दोस्त ममालिक में इजाफा करेंगे, दुश्मनों में कमी लाएंगे। अमरीका के साथ तारीख़ी ताल्लुकात को इस्तवार करेंगे। हमसाया ममालिक के साथ बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम रखेंगे। CPEC को आगे बढ़ाना है, दोस्त ममालिक के लिए वीज़ा फ्री करेंगे। शरीफ ख़ानदान का वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनने का मुनफरिद रिकॉर्ड। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों भाई वज़ीर आज़म बने, वज़ीर आला भी रहे। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब बनी। हमजा शहबाज भी वज़ीर आला पंजाब रहे। ऐसे दस्तूर को
सुबह बेनूर को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। वो बातें बताऊंगा जिससे पाकिस्तान अजीम बनेगा, अजीम बनेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पुरजोश तकरीर और शायरी के लिए मशहूर। वज़ीर आज़म हों या वज़ीर आला, सुबह सवेरे से रात गए तक मीटिंग्स, एक्शन और मुलाकातें, गाने में भी किसी से कम नहीं। मौलाना फजल रहमान का महमूद अचकज़ई समेत किसी को भी सदारती वोट ना देने का ऐलान। कहा, मेरी ख्वाहिश है कि महमूद अचकज़ई को वोट दूं, लेकिन पार्टी का फैसला है कि ऐसा ना करूं। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में अपोजिशन की नशिस्तों पर बैठेंगे। हुक्मरानों ने इक़्तिदार को ताकत समझ लिया। पैसे की बुनियाद पर सिंध और बलूचिस्तान असम्बली खरीदी गई, हुकूमत नहीं चलने देंगे। पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो रही है। जो असम्बलियों से मायूस हैं, उन्हें मज़ीद मायूस किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समाअत आज दोबारा होगी। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। गुज़िश्ता समाअत में अदालती मुआवनीन ने अपने दलाइल दिए थे। IMF का पाकिस्तान से खुराक, दवाओं, पेट्रोलियम मसनूआत और स्टेशनरी समेत मुतअद्दिद अशिया पर GST 18% करने का मुतालबा। अगर तमाम सिफारिशात को मान लिया जाता है तो गंदम, चावल, दालें, स्टेशनरी अशिया, POL मसनूआत और दीगर कई अशिया की कीमतें बढ़ जाएंगी। यूटिलिटी स्टोर्स का 7.5 अरब रुपए के रमज़ान रिलीफ पैकेज का इतलाक आज के बजाय कल से शुरू होगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटा और घी की कीमतें कम ना करने का फैसला। चीनी की फ़ी किलो कीमत 109 रुपये, आटे के 10 किलो थैले की कीमत 648 रुपये और घी की फ़ी किलो कीमत 365 रुपये बरकरार रहेगी। कुरम के मुख्तलिफ मकामात पर 4 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। चल्लास और मोहम्मद में पहाड़ बर्फ से ढक गए। राबता सड़कें बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात। कलात में दर्जा हरारत -8 रिकॉर्ड। पाक फौज और इंतजामिया का शाराए कराक्रम खोलने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। गाड़ियों में फंसे मुसाफिरों को इमदादी अशिया पहुँचाई। लोअर चित्राल में बर्फबारी के बाद तालीमी इदारों की तातीलात में 9 मार्च तौसी। पीरबाला में शदीद बर्फबारी के बाद राबता सड़कें और रास्ते बंद। तालीमी इदारे 8 मार्च तक बंद रहेंगे। लवारी टनल, कुमराट, बिन शाही और दीगर बलाई इलाकों में 7 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। गाड़ियां, दुकानें और मकानात बर्फ में धंस गईं। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। बर्फ हटाने और बिजली बहाली पर काम जारी। अवाम और सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। शाहराह नीलम कमसर के मकाम पर जुज़्वी बहाल। रेस्क्यू के मुताबिक ज़मीन नर्म होने के बायस दोबारा लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। रेस्क्यू एहलकार अवाम की खिदमत के लिए मौके पर मौजूद। शाहराह नीलम गुज़िश्ता रोज़ लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद हुई, जिससे सैकड़ों गाड़ियाँ फंस गईं। अटक और तलाकंग में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। बादल बरसने के बाद मौसम ठंडा ठार हो गया। मुल्क में 5 मार्च से बारिशों के नए स्पेल का इम्कान। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। गवादर में बारिश थमने के बावजूद हालात मामूल पर न आए। बाजार, गलियों और घरों में बारिश का पानी जमा होने से मामूलाते ज़िंदगी दरहम बरहम। मार्केटें मुकम्मल बंद। मुख्तलिफ इलाकों में 5-5 फुट तक पानी जमा। कोयटा से खैबर पख्तूनख्वा जाने वाली शाहराह लैंडस्लाइडिंग से बंद। पाक फौज और रेस्क्यू इदारों की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का पहाड़ों पर जाने वालों को आम माफ़ी का ऐलान। ज़िंदगी की तरफ वापसी की दावत दे दी। बारिश के बायस गवादर में जमा पानी कल तक निकालने की नवीद भी सुना दी। कराची में मिज़ार क़ायद पर हाज़िरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बलूचिस्तान के अवाम कायदे आज़म से ख़ुसूसी अक़ीदत रखते हैं।
कोयटा में जिला इंतजामिया की कार्रवाई। महमूद अचकजई की रिहाइशगाह के करीब प्लाट वागुजार करा लिया गया। एक शख्स गिरफ्तार। डिप्टी कमिश्नर कोयटा ने इल्ज़ाम लगाया कि महमूद खान अचकजई ने 2.5 केनाल सरकारी और अराजी पर कब्जा कर रखा था। जान अचकजई ने कहा, महमूद अचकजई के घर पर छापा नहीं पड़ा। कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ बिला तफरीक जारी रहेंगी। कोटली आज़ाद कश्मीर में मकामी अफराद ने नायाब नस्ल के 2 अजदहे पकड़कर महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिए। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक दोनों अजदहे नायाब नस्ल इंडियन पाइथन के हैं। इस नस्ल के अजदहे इंसानों पर हमला आवर नहीं होते। ये नस्ल जहरीली नहीं होती। वाइल्ड लाइफ एहलकारों ने पकड़े जाने वाले दोनों अजदहों को बाहिफाजत रेस्क्यू करके आबादी से दूर छोड़